नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कौमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं एंड थैंक्स कहता हूं। आप जो साथ दे रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपने पास होना है। फिर से मैं लेकर आया हूं कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो का आपने थंबनेल पढ़ा, सर्कुलर में है कुछ नया, नई खबर है। अब सर्कुलर तो आप मेरे हिसाब से पिछले 5, 6, 8 घंटे से देख रहे होंगे, हर कोई सर्कुलर को दिखाया जा रहा है। अगर नहीं देखा है तो इसमें मैं सर्कुलर आपको शो भी करूंगा, और अगर देख लिया है तो कुछ यूनिक जैसा मेरी वीडियो में होता है विद प्रूफ। हम इसके अंदर विद प्रूफ क्या यूनिक है, आने वाले इंप्रूवमेंट के पेपर में, कंपार्टमेंट के पेपर में क्या चेंजेस सीबीएसई करना चाहती है, साफ सर्कुलर में दिख रहा है। विद प्रूफ सर्कुलर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो नोट करने योग्य हैं, जो किसी ने नहीं की। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने का सबसे बढ़िया फायदा आपको यही है, ओनली ऑफिशियल विद प्रूफ आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आपने हमेशा जो भी सर्कुलर आया है वो कहां पर चेक करना है, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर, और कहीं नहीं। कोई कहेगा लिंक से कर लो, इस लिंक से कर लो, या दिखा देगा। आपने सीधा यहां पर हमेशा क्या करना है, जैसा मैंने आपको हमेशा दिखाया कि आपने जब भी सर्च करना है तो गूगल पे सिर्फ 4 अल्फाबेट ही लिखने हैं। वो अल्फाबेट क्या है, CBSE। आपने किया सर्च, देख रहे हैं यहां पर जो सबसे पहली साइट आ रही है gov.in करके, यही आएगी सब में। सीबीएसई पे क्लिक किया आपने, कहां जाना इसके बाद, गुड, मेन वेबसाइट पे हम गए। मेन वेबसाइट पे हम हमेशा क्या करते हैं, चेक करते हैं कुछ सर्कुलर आए हैं तो देखिए, हाँ 2 सर्कुलर, एक नहीं 2 सर्कुलर आपको यहां पर दिख रहे हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024 प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है। प्राइवेट कैंडिडेट्स में इसमें बताता हूं, पता तो चली गया होगा, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है ये बताने वाला हूं आपको। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल फॉर क्लासेस 10th एंड फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम, बाकी सब सेम है ना। तो आपके पास 2 सर्कुलर, एक है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, एक है रेगुलर स्कूल वालों के लिए। अब मैं बता दूं, प्राइवेट कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने मेन पेपर और 2 बार कंपार्टमेंट का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, यानी मेन तक, यानी पिछले साल 2023 वाले, बेसिकली 2023 में जिनका फाइनल का एग्जाम हुआ था, उनके लिए प्राइवेट कैंडिडेशन है। लास्ट चांस होता है इसके अंदर। क्या होता है, बच्चे ने पहले पेपर दिए मेन वाले 2023 के, उसमें बच्चे की कंपार्टमेंट आई, या वो इंप्रूवमेंट करना चाहता था, उसने फॉर्म भरा, उसका जुलाई में एग्जाम हुआ जैसे आपका भी होना है, उसके बाद वो बच्चा फिर फेल हुआ, मतलब नहीं क्लियर कर पाया, तो उसे नेक्स्ट ईयर फिर चांस मिला आपके जब मेन हुए थे उसमें, यानी हो गए 2 चांस एक्स्ट्रा। ठीक है, एंड द 3rd चांस अब मिल रहा है उसे। लेकिन अब एक क्या आता है कि उससे अब वो प्राइवेट कैंडिडेट में काउंट हो जाता है, जिसका ये टाइम ओवर हो जाता है। प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब है कि अब स्कूल से उसका कोई रिश्तेदारी नहीं है। पहली बार कंपार्टमेंट आई है जिसकी अब 2024 में उसकी स्कूल से रिश्तेदारी है, इसमें अगले साल तक उनकी जिम्मेदारी है स्कूल वालों को कि चलो ठीक है 1 साल होने वाला। लेकिन अगर वो तब भी नहीं कर पाता है, 3 अटेम्प्ट होती है टोटल, मेन, फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड और थर्ड वाले में वो क्या बन जाता है, क्लियरली क्या बन जाएगा, प्राइवेट कैंडिडेट बन जाएगा, जो कि इस सर्कुलर में भी क्लियर है, आपने देख लिया होगा। चलते आगे। मैं इतना मानता हूं आपके अंदर इतना दिमाग, आप पहले से ही समझ चुके हैं चीजें, लेकिन इसमें अलग क्या है मेरी वीडियो में, क्यों आप 5 मिनट मुझे अपने दें, वो मैं इसमें अब क्लियर करने जा रहा हूं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके आस पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार सबको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर से मेरा हौसला बढ़ता है। मैं कहीं भी हूं, मैं आपके लिए वीडियो जरूर रिकॉर्ड करता हूं। आप मानेंगे नहीं, मैं अभी स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशन में भी नहीं हूं, मैं आउट ऑफ द मतलब अपनी सिटी हूं, फिर भी मैं टाइम निकाल के कहीं ना कहीं आप ले कर रहा हूं, क्योंकि सब्सक्राइबर आपने इतनी जल्दी मुझे स्पीडली वर्क किया है, वो सच्ची में अगर मैं आपको सैल्यूट ना करूं तो वो बेईमानी होगी। आइए, अब मेरी भी ड्यूटी बनती है और आपकी भी ड्यूटी बनती है, इसे अब बहुत बड़ा बनाना है, ठीक है ना। आइए, अब ये देखिए, इसके अंदर पहले रेगुलर वाला खोल लेता हूं। सारी लैंग्वेज सेम होगी, रेगुलर और प्राइवेट है, प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब समझाया हुआ होगा। पहले मैं रेगुलर को खोलता हूं और इसमें क्या यूनिक है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है पूरा सर्कुलर, जो कि 30 तारीख को आया है, लेकिन पब्लिश 31st को हुआ है, ठीक है ना। यहां पर साफ लिखा है, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल, ये स्कूल के लिए है। सभी स्कूल्स को भेज दिया है कि आपके यहां जितने बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उनकी लिस्ट हमें भेजिए, यानी सीबीएसई को भेजिए कि इन बच्चों की जी कंपार्टमेंट है हमारे यहां पर, और उसे आप देखिए। अब जितने भी बच्चे हैं उन सबकी डिटेल क्या, और एक इंप्रूवमेंट भी है जिन्होंने, मतलब हाँ, एक इंप्रूवमेंट का केस क्या होता है, बच्चे पूछ रहे हैं सर इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में डिफरेंस क्या है। पेपर सेम है, पेपर सेम डेट पर है, लेकिन इंप्रूवमेंट तब कहा जाता है, मान लो मैं पास हूं ऑलरेडी, 5 सब्जेक्ट के पेपर दिए, मैं 5 में पास हूं इस बार, लेकिन मुझे लगता है नहीं किसी एक सब्जेक्ट में मुझे और अच्छे नंबर आ सकते हैं, मैं दोबारा से पेपर, कंडीशन क्या है, पास हूं मैं, और फिर भी मैं मार्क्स बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करता हूं। यही फीस सब कुछ इसमें यही है। जो मुझे इसके अंदर बढ़िया चीज लगी हुई क्या है कि अभी तक हम रोज क्या करते हैं, कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट, यही दिखा रहा है कि कुछ चेंज है, जो मैंने आपको लिखा है कुछ नया छिपा है इसके अंदर, और यही नया छिपा है कि अब जो इन लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन मेड इन द एनईपी 2020, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, नाउ इट्स नॉट अ कंपार्टमेंट एग्जाम, ये ऑफिशियल लैंग्वेज में अब क्या है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है। क्या है ये,
सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है। क्लियर है? देखिए मैंने इसको जूम कर दिया है। 10 मार्च को इसी साल में इसको लास्ट ईयर में इसको नाम क्या दिया गया है? सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। ये सर्कुलर है, यानी अब ये कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है इसको हम कंपार्टमेंट एग्जाम ना कहकर क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एग्जाम कहेंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम होना चाहिए, मतलब लेकिन होगा नहीं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन है, जिसके अंदर सारी रिकमेंडेशन बहुत सारी है, जिसके अंदर 70% जो होना चाहिए एमसीक्यू में पेपर होना चाहिए, 30% थ्योरेटिकल होना चाहिए, ऐसे सेमेस्टर वाइज होना चाहिए, तो वो तो पुराने के साथ अप्लाई होता नहीं। और यहीं पर सारी बात छिपी है। क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट के लिए जो बच्चे जो चांसेस ये हैं कि पेपर जो है इजी आएगा, ऐसा आज तक देखा गया है। जब भी कोई न्यू पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होता है या कुछ चेंजेस होते हैं किसी भी वजह से, तो पुराने स्टूडेंट जो होते हैं कंटिन्यूस करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा लीनियंट वे होता है, इजी वे रखा जाता है, यानी कि पेपर को थोड़ा इजी बनाया जाए, पेपर को थोड़ा मार्किंग थोड़ी जो वो लूज की जाए, क्योंकि नए कोर्स के साथ वो डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने आप को। मान लिया पूरा कोर्स चेंज हो जाए आज, तो कंपार्टमेंट वाला बच्चा कैसे पेपर देगा? उसने प्रिपरेशन तो पिछले कोर्स की किया, अब जिसकी अब कंपार्टमेंट आ जाएगी वो अगले साल देगा, तो क्या वो नया कोर्स पढ़ेगा या पुराना पढ़ेगा? तो पुराने के लिए पेपर अलग बनाएंगे, डेट शीट अलग बनाएंगे। इन सब कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया जाता है? मोस्टली देखा गया है जब भी कुछ बड़े मेजर चेंजेस होते हैं स्टडी को लेकर, तो पेपर इजी आता है। तो सबसे बढ़िया खबर यही है कि पेपर के चांसेस है, क्योंकि यहां पर एनईपी वर्ड यूज कर लिया, यानी कि हम मूव करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ। तो पिछले वालों को सबको तो क्लियर करा ही जाएगा, मैक्सिमम ये देखा गया होता है। और आप देखना इस बार का रिजल्ट जो है वो थोड़ा लूज आएगा, लेकिन आप मेहनत पूरी करके जाए। लूज आने मतलब हम तो पासिंग क्या ही नहीं, हम तो 70% देख रहे हैं, मेहनत ही हम 70% के लिए कर रहे हैं, है ना? तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब 70% कैसे लाने हैं ये भी कल से अब आपको डेली मेरी 2-3 जो भी वीडियोस आएंगी, आपने वो टाइम देना है, उन्हें देखना है और समझना है। आपको पता चलेगा सर बहुत टाइम ज्यादा दे दिया गया है। अभी मैं बताऊं, अगर इसके हिसाब से देखें, यानी क्या क्या एफिलिएशन ये करेंगे ये। अच्छा एक और बता दूं, ये जो रेगुलर स्टूडेंट है आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, जो करेगा स्कूल वाले करेंगे, है ना? एक एफिलिएशन नंबर होता है, उनके पास एक पासवर्ड होता है, वो उसके अंदर डाल के करेंगे। कैंडिडेट को कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने स्कूल में कल से कॉन्टेक्ट करना है, सर एग्जाम फॉर्म आ गया, कब भरना है ना? तो प्राइवेट वाले को एग्जाम फॉर्म भरना है, जो कि मैं भरकर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे पूरा के पूरा लाइव, मतलब बिल्कुल रिकॉर्ड करके ओरिजिनल भर के सब कुछ उसमें विजिबल होगा, कुछ भी हिडन नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से नया फॉर्म मैं कल फिल करके आपको वो डाल के दे दूंगा। तो यहां पर ये देख लीजिए, ये सब आपने काफी जगह सुन लिया होगा कि एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट चांस है उनके लिए, सेकंड चांस, थर्ड चांस वाला जो है वो फोर्थ चांस बेसिकली वो किस में जाने वाला है? अगर कंपार्टमेंट का कहूं तो सेकंड, पेपर अपीयर का कहूं तो थर्ड। यानी कि फर्स्ट पेपर उन्होंने मेन के दिए, यहां लिखा है उसने, देखो क्लियरली लिखा है यहां पर, ये देखिए मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, देखिए मैं जूम करके पढ़ाता हूं आपको। यहां लिखा है जिन्होंने फर्स्ट चांस लिया था वो कुड नॉट पास, नहीं कर पाए, तो उन्हें किस में मानेंगे? वो अब प्राइवेट कैंडिडेट में मानेंगे। आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है? और यहां पर ये जो स्टूडेंट है सेकंड चांस ले चुके हैं उनके लिए ये है, ठीक है? अब मैक्सिमम कितने चांस मिलते हैं? 3 चांस मिलते हैं। ये बातें बहुत ज्यादा आप सुन चुके हैं, मैं बता रहा हूं आपको, टोटल 3 चांस मिलते हैं कंपार्टमेंट पास होने के। सीधा मेन चीज पर आते हैं, एलिजिबिलिटी भी वही है जिन्होंने कंपार्टमेंट पास किया है और ये सब है। हाँ, इंप्रूवमेंट वाले केस में अलग से इंप्रूवमेंट पे टिक करके चलना है, क्योंकि आपको ये शो करना है कि मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूं। यहां पर कुछ फंडा क्लियर किया है इन्होंने, पहले ये देख लेते हैं। क्लास 10th का 15 जुलाई मंडे से पेपर की डेट शीट शुरू है, मतलब उससे आपके 4 दिन जो मिलेंगे वो है। लेकिन यहां इन्होंने क्लियर कर दिया है क्लास 12th का 15 जुलाई 2024 मंडे को एग्जाम है। 15 जुलाई 2024 मंडे को एक ही दिन में होते हैं, क्योंकि आप एक ही पेपर अपीयर कर सकते हैं और सबका पेपर एक ही दिन करा लिया जाता है। बिजनेस स्टडी है बिजनेस, इको है इको, इंग्लिश है इंग्लिश, अकाउंट है, एक ही दिन लेना है, एक ही बार करना है प्रोवाइड। इसलिए इसका रिजल्ट भी 15-20 डेज में आ जाता है। 1 डे का जो होता है 2 लाख पर्सन है, तो उसका होता है। इस तरह से ये शेड्यूल जो दिया हुआ है, इस हिसाब से आपकी तैयारी चलनी है। अब यहां पर हम एक चीज मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि आप अगर प्राइवेट कैंडिडेट है तो आप प्राइवेटली भरेंगे, और इसके अंदर फी क्या होगी ये भी इन्होंने क्लियर किया है। पर सब्जेक्ट 300, फॉर इंप्रूवमेंट भी, फॉर कंपार्टमेंट भी 300 रुपीज आपने भरने हैं। आप इंडिया वाले हैं तो, इंडिया से बाहर है तो 1000 फॉर नेपाल, और अगर नेपाल के अलावा कोई और कंट्री है तो 2000। ये आपकी डेट आज से शुरू हो गई है, जी हां आज से शुरू हो गई है 2024 से। 15 तारीख इसकी लास्ट है, स्कूल वालों को सबमिट करना है। फिर उसके बाद है लेट फीस, एक्स्ट्रा पैसे देकर आप जमा कराएंगे स्कूल में जाकर, जिसके लिए 2 दिन रखे हैं 16 और 17। इसके अलावा अगर आप जाएंगे आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आप कंपार्टमेंट का पेपर नहीं दे पाएंगे, और आपका जो 3 चांस सीबीएसई देती है उसमें से 1 चांस माइनस हो जाएगा, मिस हो। ये नहीं आपने नहीं दिया तो वो चांस बचेगा, आपका वो चांस भी माइनस हो जाएगा। बट इस पूरे सर्कुलर के अंदर एक बात जो इंटरेस्टिंग थी
कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से एप्लीकेबल करना है, जिससे कि रिजल्ट थोड़ा इजी आएगा, पेपर इजी आएगा, ऐसा लगता है पहली नजर में। दूसरी चीज, काफी रीचेकिंग में मिस्टेक निकली है, वेरिफिकेशन में निकली है, तो अब ये नहीं चाहिए सीबीएसई की इतना ज्यादा टाइटली है, इतना इग्नोरेंस के साथ पेपर को चेक किया जाए। काफी बच्चों ने आवाज उठाई है, आप भी उठाइए जरूर, क्योंकि देखिए अगर टीचर अगर अच्छा पेपर चेक नहीं करेगा तो चाहे आप मान लो रीचेकिंग के बाद ठीक भी होगा, लेकिन एक बार के लिए तो वो बच्चा टूटा था ना। और ऐसे काफी बच्चे होंगे जो नहीं भर पाए, है ना। तो आवाज तो हम उठाएंगे, आप मेरा साथ दीजिए, समझिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। एक बड़ी आवाज बनाने के लिए बड़े सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा, मतलब आप समझते हैं जितनी ज्यादा मेजोरिटी होगी उतनी तेज हमारी वॉइस होगी। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स अ लॉट। तैयारी कल से बहुत जबरदस्त शुरू कर दो, 70% लाने हैं, पासिंग वासिंग का कोई झंझट नहीं है। थैंक यू।